ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की 23 फौजी शहीद हुए हैं। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है और इंतहाई अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है। डेरा इस्माइल खान KPK में टेरर अटैक किया गया TTP की तरफ से, जिसमें अभी तक बताया ये जा रहा है 23 के करीब ISPR की तरफ से बताया गया कि हमारे फोर्सेस के लोगों की भी जानें गई हैं। अहम खबर आपको देंगे, दहशतगर्दों का डीआई खान किला के दरबान में चेक पोस्ट पर हमला। 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया। ये डीए खान में डेरा इस्माइल खान, इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद फॉर्मरली जो फाटा का एरिया था उससे लिंक है। 2 दिन से यही तमाशा चल रहा था कि जी 370 का फैसला आना है, 370 का फैसला आ गया। पाकिस्तान में एक हंगामा था, बातचीत चल रही थी उसी के ऊपर कि जी किस तरह से जो है वो भारत को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो 370 वापस से जो है वो कश्मीर में लगा दी। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए, पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? 23 सिक्योरिटी एहलकार वतन के बहादुर जो बेटे हैं वो शहीद हुए हैं। मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई हैं। अब इसमें ये नहीं पता कि अभी सिक्योरिटी के कितने लोग हैं और जो बाकी कितने लोग हैं, दहशतगर्द कितने थे, उनकी अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान में क्या रोल रहा है, किस तरीके से अफगान गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट किया गया, यानी कि तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया। पाकिस्तान की तरफ से कई ऑफिसर्स और लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचे जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट बनाई जा रही थी। उसमें जो खतीब था, he was an Afghani and he was helping those militant organizations. अब ये जो पाकिस्तान, अब जारी बात है, कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है बड़ा सिंपलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है, हमें थोड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। ठीक है जी। ये फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो तरीके तालिबान हैं, दाइश व खासान है, फिर आपके एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी या ब्लोच ग्रुप्स वगैरह। ठीक है जी। और कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे कि ये जो प्रिवेंट करना है काउंटर एक्सट्रीमिज्म को, ये फ्रेमवर्क को कैसे डेवलप करना है। और ये जो एक एंड दिस इज़ अ वेरी डेवलपिंग जारी बात है चीज़ें हैं। सो क्या प्रिवेंशन एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो इन बेसिस के ऊपर है कि जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स है और एथनो सेपरेटिस्ट के ऊपर है, या कि ये नहीं है? और ये जिसे कहते हैं ना हमारी जो पॉलिसीज कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना एक होम्योपैथिक सी पॉलिसी है, फौज जाने दे रही है, पुलिस जाने दे रही है, आवाम जाने दे रही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये जो हमारी पॉलिसी है दैट इज़ वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है जी। ये जो प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म के हवाले से है, और ये जो वन साइज फिट ऑल है वो सारी बात है उसको हम शायद नहीं समझ पा रहे। लेकिन वो जो किसी बेस पे खड़ा हुआ फौजी है, किसी पुलिस स्टेशन पे खड़ा हुआ पुलिसमैन है, पब्लिक में खड़ा हुआ एक आदमी है, वो तो अपनी जान दे रहा है, उसको तो नहीं पता ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं चल रही। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनोइंग एट टाइम्स। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जारी बात है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले। सो जो लोग एकेडेमिया से हैं वो कहते हैं कि एक प्रॉपर एम्पेरिकल एविडेंस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, ताकि हम प्रॉपर्ली लोगों को हिट कर सकें, क्योंकि ये नए ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है जी। ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो लीड करेंगे और हमें कहाँ लेके जाएंगी। और ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वो फैसले करते हैं वो भी हमें मरवाते हैं। ठीक है जी। हमारे एडहॉक फैसले करते हैं वो भी हमें मरवाते हैं। ठीक है जी। ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लिए जो निज़ाम चला रहे हैं, एट टाइम्स वही उनकी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ जो हैं वो हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि हम इस गलत जगह पे आ गए हैं कि वो सारी एडहॉक तरीके से हम चीज़ें चला रहे हैं। सो ये जो लोग हमारे पास मौजूद हैं, हम उनके ज़रिए हम किन ग्रुप्स तक पहुँचे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे पास क्या है, हमने एक कार्ड खेल लिया है और वो कार्ड था जी कि हम इल्लीगल अफ़गान रेफ्यूजीज़ को, जो कि बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ज़ाहिर बात है, मैं तो इस पर बार-बार कह चुका हूँ कि अफ़गान तालिबान को हमारी वल्नरेबिलिटीज़ का पता है। क्या हमें भी उनकी वल्नरेबिलिटीज़ का पता है? क्या हमें पता है वो हमारे साथ क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं? हमें उनको जानना है। ये एक नया अफ़गानिस्तान है, ये नए तालिबान है, ये वो तालिबान नहीं है जो माजी में थे। सो ये एक नया ग्रुप है, एक नया माइंडसेट है, इनसे कैसे डील करना है और स्टेट उसके लिए क्या कर रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा डर रहा है, सियासतदान डर रहे हैं, कभी कोई डर रहा है, वो जो है ना बात नहीं करना है। और फिर लोकल्स है वहाँ पे, स्टेट का बड़ा हैवी सिक्योरिटी अपरेटस, इसके बावजूद लोकल्स डरते हैं, कोई लंबा चौड़ा वो कदम नहीं उठाते। वो कहते हैं अगर हमने ये उठाया तो हमारे लिए मसला ना पैदा हो जाए।
टीटीपी जैसे आपको पता है जिसे उसने फिर गंद मचाया, फिर लाल मस्जिद जैसे हुए, फिर आपको याद होगा माजी में तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी जो उस वक्त स्वात में वो सारा चला था, तो लोग वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो डरते हैं। आज भी कहा जाता है कि स्वात वगैरह में उनका बड़ा वो है, बिकॉज सोसाइटी इज सो मच रिलीजियसली इंक्लाइंड कि वो लोगों को उन नज़रियात की वहाँ पे स्पेस मौजूद है। तो ये डी रेडिकलाइजेशन का मॉडल कैसे चलना है, हम तो अभी शहरों में नहीं चला सके। अभी हमने शहरों में देखा है कि वो नए जो ब्रांड्स हैं इस्लामिक फेथ के वो आ गए हैं, वो और तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं। सो हमने जो जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट लेनी है वो कैसे लेनी है, जब तक ये हम दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो करते रहेंगे। और ये अफ़गान तालिबान जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन पाकिस्तान। वो कहते हैं यार हमारा क्या है, हमने तो गारों में रहना है, हमने मदरसों में रहना है, हमने एक ट्राइबल लाइफ गुजारनी है, हमें इन चीज़ों से क्या जो आपके मसले हैं। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान मूव ऑन कर चुका है, अफ़गान तालिबान मूव ऑन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं एंड नहीं है, आसानी है जाना, ठीक है। सो हमारे लिए, और फिर मज़े की बात है, फिर हमारी आवाम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो बड़े मसले हैं वो सियासी हैं, वो ये नेशनल सिक्योरिटी है ही नहीं है। वो कहते हैं मसला तो है ही, फ़ौज है साडा है ही नहीं, फ़ौज जाने दे, हो जाना। फ़ौज को ज़रूर सारी बात है वो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर सो मच इनटू थिंग्स, उनका बड़ा यहाँ पे असर वसूख है निज़ाम के अंदर। बट द क्वेश्चन इज़ कि फ़ौज तो जो फैसले कर रही है, जब तक उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ना हो और हर रोज़ ना हो। अगर इमरान खान जेल में बैठ के ये कहे कि अफ़गान तालिबान को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि जो एथनिक वोट है मुझे मिलेगा, तो स्टेट की पॉलिसी क्या होगी। और स्टेट भी जब पॉलिसी बनाती है, इतनी अब्रप्ट बनाती है, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करती, तो फिर जाहिर बात है बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री सेटबैक भी आता है। सो आई थिंक ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इंटरलिंक्ड हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानियों को अमन में नहीं रहने देंगे, मैं आपको बात बताऊँ। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का, वो जी आप दूसरे मुल्कों में मिलिटेंट्स भेजते रहे, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, आज आपकी बारी है। या अगर नहीं लगाई है और उसके बाद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बारे में पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मुसलसल बात कर रहा था, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि पहले अपनी कंट्री की तरफ देख लें, अपने जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर लें। ये बाकी दूसरी कंट्रीज में झांकना, पड़ोसियों को के ऊपर बात करना, ये तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वही नहीं किया गया। और आज हमने देखा सुबह से जो एक खबर चल रही थी वो थी जी टीटीपी को लेकर। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आप सब जानते हैं तहरीक थी, और उससे पहली वाली जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, वो गिराई जा रही थी, तो बड़ा यहाँ पे जश्न का समा था और यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और यकीनन इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। लेकिन हुआ उसका उलट। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान के पास एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आती जा रही हैं। एक बार फिर आज सुबह को डीआई खान यानी कि डेरा इस्माइल खान केपीके में टेरर अटैक किया गया टीटीपी की तरफ से, जिसमें अभी तक बताया ये जा रहा है कि 26 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया, लेकिन 23 के करीब आईएसपीआर की तरफ से बताया गया कि हमारे फोर्सेस के लोगों की भी जाने गई।